हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन बहुत समय से इसका वेट चल रहा है। तो अब उसके बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो निकल के आ रही है और ये मे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से जो डेट्स निकल के आती है तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ वजह होती है, उनके पीछे ना कुछ लॉजिक होता है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही होती दिखती है। जैसे एसबी क्लरिकल का अब आपने देखा कि रिजल्ट के बारे में भी आया था और एग्जाम के बारे में भी 1 या 3 तारीख आई थी। अब आप लोग ये देख रहे हो कि 1 या 3 तारीख आई थी, तो उसमें से 1 तारीख को फिक्स हो गया, 2 तारीख आई थी, एक पे फिक्स हो गया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ना जो अपने को मोटिवेट भी करती है और उन चीज़ों पे ट्रस्ट करने को मजबूर भी करती है कि यार कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकल के आ रही है तो उनमें कुछ ना कुछ तो होगा और वो डेफिनेटली हमारे काम की चीज़ें होंगी। तो यही चीज़ आईबीपीएस पीओ क्लरिकल के साथ हो रही है। अब इनके नोटिफिकेशन तो 100% आनी है, ये तो कन्फर्म ही था, क्योंकि अब जो कुछ लैंग्वेजेस का इश्यू था उसकी वजह से आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन आगे हुआ। दोबारा से अब इसके फॉर्म आएंगे, दोबारा से आईबीपीएस पीओ पीओ के तो आए, नोटिफिकेशन आया नहीं, सीधा ही उनको उन्होंने आगे कर दिया एग्जाम, क्योंकि अभी एग्जाम का एग्जाम होना था। अब इनकी जो न्यू डेट आ रही है और उसके हिसाब से अपने बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट होली बोर्ड के मॉक टेस्ट है, उनके जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं उन पर अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये वाला जो कोड है BKSU वाला, ये वाला यूज कीजिए। आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको होली बोर्ड पे। तो बहुत कम कोड्स पे ये डिस्काउंट अवेलेबल है, उनमें से अपना एक कोड है BKSU। तो होली बोर्ड का कंटेंट आप लोगों को पता ही है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, एग्जाम के लेवल का कंटेंट है और एग्जाम में वही चीज़ें आती है जो यहाँ पे होती है। तो प्रैक्टिस आपकी वही होनी चाहिए जो एग्जाम लेवल चीज़ें हो। अब बात करते हैं अपने डेट की। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो डेट निकल के आ रही है अपने आईबीपीएस पीओ की अगर बात करूं तो मैं वो आ रही है 13 से 15 अक्टूबर मान लीजिए आप, ये आईबीपीएस पीओ के एग्जाम की डेट है। और यही अगर क्लरिकल की बात करूं तो कहीं ना कहीं 4 से 7 दिसंबर निकल के आ रही है। तो अब इन डेट्स का मतलब क्या है, अगर इन डेट पे एग्जाम होने तो फिर नोटिफिकेशन कब आना है। तो देखिए, अक्टूबर में अगर ये नवंबर की डेट आप लोगों के सामने है, ये वाली दिसंबर की डेट है। तो नवंबर की डेट अगर आईबीपीएस पीओ की है तो आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पता है कम से कम 21 या 22 दिन फॉर्म भरने में लगते हैं। तो उसके 10 दिन बाद आपके एग्जाम होता है, कॉल लेटर आता है। तो उम्मीद ये है कि इस महीने के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपके जो वो नोटिफिकेशन आईबीपीएस पीयू का आपको देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम की डेट कहीं ना कहीं ये मान के चलो आप लोग इस डेट से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि एग्जाम आपका आईबीपीएस पीयू का इसी डेट पे होगा। आईबीपीएस क्लरिकल की बात करूँ तो आईबीपीएस क्लरिकल का जो एग्जाम का डेट इन्होंने दिया है वो दिया दिसंबर में। तो इसका नोटिफिकेशन मान के चलो अक्टूबर के मिड में आ जाएगा आप लोगों का। अक्टूबर के मिड में इसका नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर तक इनके फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे और दिसंबर में इनका एग्जाम कहीं हो जाएगा। तो इन डेट को मान के आप लोग अपना पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी प्लान एक बनाइए अच्छा सा। जिनका आईबीपीएस आरआरबी पीयू नहीं हुआ, आईबीपीएस आरआरबी क्लरिकल नहीं हुआ, एसबी क्लरिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जिनके प्रीलिम्स नहीं हुए वो अब एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ इन एग्जाम्स के लिए आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहेगी। 2021 की लास्ट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एसबीपीओ में भी आए या ना आए, पर ये दो तो आप लोगों के 100% आने हैं और ये लास्ट अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि उनके बाद में आप लोगों को पता है कि अभी जो सीईटी के बारे में चल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर का किसी को कुछ पता नहीं आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा नहीं आएगा, क्या कुछ उस पर रहेगी चीज़ें। पर इससे अच्छा है कि अभी अपने पास टाइम है। अब अभी अपना अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो कहीं ना कहीं अगर आईबीपीएस पीयू में आप लोगों के पास 1 महीना है, आईबीपीएस क्लरिकल में 2 महीने का टाइम आप लोगों को मिल रहा है, 60 दिन आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये टाइम आप लोगों के लिए सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, अगर अभी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी सफिशिएंट टाइम होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आईबीपीएस क्लरिकल में आप लोगों को पता है कि 3 सेक्शन आते हैं और तीनों सेक्शन के अंदर आप लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपना स्कोर अच्छा करके और प्रीलिम्स एग्जाम डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो। तो ये शुभकामनाएं है कि ये एग्जाम इसी डेट पे हो और आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कर लीजिए। बेस्ट मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग हमारे साथ पर्सनली कनेक्टेड होना चाहते हो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाके कनेक्टेड हो सकते हो। और जिनका आईबीपीएस आरआरबी पीयू क्लरिकल का एग्जाम, पीयू का मेंस का एग्जामिनेशन है, उनके लिए भी बहुत बहुत उनको गॉड ब्लेस यू बोलेंगे कि अच्छा से एग्जाम उनका हो जाए। और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा लास्ट में टिप्स के बारे में कि एग्जाम को किस तरह से टैकल वगैरह करना है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप लोग। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।